दोस्तों, आज मैं तुम्हारे लिए तथागत गौतम बुद्ध इनकी कथा ले आई हूँ। ये ऐसी कथा है जिसे सुनने के बाद जो आपके मन में बार बार काम वासना या फिर गंदे विचार आते हैं ना, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। और ये जो गंदे विचार या फिर काम वासना के विचार है ना, इस पर आप नियंत्रण कर पाओगे। तो चलो देखते हैं कथा क्या है। एक बार एक व्यक्ति तथागत गौतम बुद्ध के पास आए और उन्होंने बताया कि मुझे ना बार बार ये काम वासना के ना ख्याल आते रहते हैं, इस वजह से मेरा समय बर्बाद हो जाता है, मेरी ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। वो व्यक्ति ने ये भी बताया कि ये बार बार ना मेरे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं, मैं ये काम वासना के विचार मेरे मन में क्यों आते रहते हैं। जब मैं महिलाओं को देखता हूँ ना, तब ना मैं बहुत ज़्यादा मोहित हो जाता हूँ और इसी वजह से मैं अपना समय और अपनी ऊर्जा भी ना बर्बाद कर देता हूँ। तो आप मुझे इस पे कुछ उपाय बताइए ना। ये महिलाओं को देखने के बाद जो मैं मोहित हो जाता हूँ, कभी कभी तो मैं हस्त मैथुन भी कर लेता हूँ। इस वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। मुझे इसके ऊपर ना कुछ तो उपाय बताइए जिस पे मैं इस पर नियंत्रण कर पाऊँ। ये काम वासना बार बार ये ख्याल मेरे मन में ना आते ही रहते हैं। तभी गौतम बुद्ध जी ने उन्हें पूछा कि आप मुझे पहले ये बताइए कि काम वासना का मतलब क्या है। तो वे व्यक्ति बोला कि काम वासना का मतलब तो मुझे पता नहीं है, बस लेकिन ये पता है कि काम वासना ना ये गंदे विचार होते हैं जो हमारे मन में ना आते हैं। ये गंदे विचारों को हमें दूर करना है और ये बहुत गंदा होता है, ये मुझे पता है। वो व्यक्ति ऐसा गौतम बुद्ध को बोले। तभी गौतम बुद्ध जी बोले कि कोई भी विचार जो हमारे मन में वासना आती है, वो कोई भी ना गलत नहीं होती है। उसके विचार हमारे मन में आना वो कोई गलत नहीं होता है। देखो, जब भी अगर हमें धन की कमी होती है तो हमें वासना होती है कि हम धन की प्राप्ति करें। वैसे ही होता है, जब हमारे शारीरिक रूप में कुछ कमी पाई जाती है तो उसे प्राप्त करने के लिए जो वासना निर्माण होती है उसे हम काम वासना बोलते हैं। तो देखो, ये चीज़ ना काम वासना ये गलत नहीं है, बस इसे नियंत्रण करने आना चाहिए। गौतम बुद्ध ने ऐसा वो व्यक्ति को बोला। तभी भी वो व्यक्ति बोला कि तथागत जी, मुझे ना काम वासना का मतलब तो समझ में आया, लेकिन ये बार बार मेरे मन में क्यों आ रहे हैं। बार बार मैं इसको नियंत्रण करने की भी कोशिश करता हूँ, बट ना ये हो नहीं पाता है। आप इस पे कुछ उपाय बता दीजिए ना कि मैं इस पे नियंत्रण कर पाऊँ, अपना समय बर्बाद होने से बचाऊँ और जो मेरी ऊर्जा जो हमेशा बर्बाद होती रहती है उसे मैं सही जगह पे लगा पाऊँ। ऐसे कुछ तो उपाय बताइए ना। तब तथागत गौतम बुद्ध ने उन्हें एक कथा सुनाई। उन्होंने बोला कि ये जो मैं कथा सुनाने वाला हूँ ना, इसे ध्यानपूर्वक सुनना। ये ना बहुत महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें अपने काम वासना पे नियंत्रण पाना है ना, तो ये कथा पूरी ध्यान से सुनना। तभी वो कथा बताते हैं। तथागत जी ने कथा स्टार्ट की। उन्होंने बताया, एक आश्रम में एक गुरु और उनके कई शिष्य वो आश्रम में रहते थे। वो हमेशा भिक्षा मांगने के लिए गांव-गांव जाते थे। वहाँ पे वो गुरु का एक शिष्य था। उनका वो शिष्य भिक्षा मांगने के लिए गांव के तरफ बढ़ गया और गांव के तरफ बढ़ते बढ़ते रास्ते में एक बड़ी सी नदी भी लगती है और नदी के किनारे ना एक बड़ा सा पेड़ भी है। वहाँ से चलते चलते वो शिष्य ने देखा कि एक व्यक्ति ना वो बड़े से पेड़ के पीछे छिपकर कुछ तो देख रहा है। बार बार छुपकर बाहर आकर देखने की कोशिश कर रहा है। शिष्य को रहा नहीं गया। शिष्य वहाँ से वो पेड़ की तरफ चले गए और वो युवक को पूछा कि आप यहाँ पर छुपे क्यों हो, आप ये पेड़ के पीछे छुपकर क्या देख रहे हो। तब वो युवक बोला कि तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा कि मैं क्या देख रहा हूँ, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है क्या मैं क्या देख रहा हूँ। अरे तुम देखो तो सही, वो देखो नदी के किनारे पे ना कुछ महिलाएं पानी भर रही है। देखो ना कितनी सुंदर है, कितनी मोहित है। देखो उन्हें, उनके वो खुले बाल, और वो जब भी घड़ा भरती है तब वो झुक कर वो घड़ा भरती है, तब कितनी मोहित लगती है। तुम देखो ना, तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रहा है क्या, तुम देखो अच्छी तरीके से देखो। तब वो शिष्य पहली बार तो उसने वो महिलाओं को देख लिया और उसने उससे ये भी प्रश्न किया
कि इनमें देखने वाली क्या बात है। तभी वो युवक बोला, तुम अच्छी तरीके से देखो ना, वो महिलाएं कितनी मोहित कर रही हैं, कितनी सुंदर है ना, उनके वो खुले बाल कितने सुंदर लग रही है वो, और वो जब झुक कर पानी भरती है तब और भी सुंदर लगती है। तब वो शिष्य का मन भटक गया और फिर वो भी वो युवक के साथ पेड़ के पीछे छिपकर वो महिलाओं को देखने लगा। ऐसे देखते देखते थोड़ी देर में वो शिष्य को पता चला कि ये जो काम कर रहा है वो गलत है, वो महिलाओं को जिस हिसाब से देख रहा था वो गलत है। तो शिष्य को जब भी ये पता चला तब वो वहाँ से तुरंत वहाँ से हट कर निकल गया। वो युवक को वहाँ पे ही छोड़ दिया और वहाँ से निकलकर वो गांव की तरफ बढ़ा। गांव की तरफ भिक्षा मांगने के बाद वो अपने फिर से आश्रम में आया। बट उस रात ना वो शिष्य को नींद नहीं आई। उसे ना फिर से वही महिलाओं को देखने की इच्छा जागृत हुई। वो फिर से वही सारा दृश्य देखने का उसका मन करने लगा। और फिर क्या, दूसरे दिन फिर से वो शिष्य भिक्षा मांगने के लिए गांव की तरफ निकले। तभी फिर से वो पेड़ के पीछे छिपकर वो युवक के साथ महिलाओं को देख रहे थे। दिन ब दिन उनकी ये सारी इच्छाएं ना बढ़ती गई और वो शिष्य रोज ऐसे ही करने लगा। बार बार महिलाओं को देखने का ये दृश्य उसे अच्छा लगने लगा। और फिर क्या, वो शिष्य को ना खाना अच्छा लगता था, ना उनको रात को नींद आती थी। यही सब चलता रहा। एक दिन गुरु को ना कुछ ऐसे ही समझ आया कि ये शिष्य ना कुछ तो इसके दिमाग में ना कुछ तो गलत बात चल रही है। तो एक दिन शिष्य को गुरु जी ने एक शिक्षा दी। वो शिक्षा स्वीकारते हुए भी उसके मन में सिर्फ और सिर्फ वो महिलाओं का ही दृश्य दिखाई पड़ रहा था। तभी गुरु जी को कुछ तो बात खटक गई और उन्होंने शिष्य को बोला, चल आज ना भिक्षा मांगने मैं तेरे साथ आता हूँ। तभी शिष्य हड़बड़ा गया और वो शिष्य ने गुरुजी से कहा, नहीं नहीं गुरुजी, आप क्यों तकलीफ़ कर रहे हो, मैं जाके भिक्षा मांग लूँगा ना, आप मत तकलीफ़ कीजिए, ज़बरदस्ती आप तकलीफ़ ले लोगे, मैं जाऊँगा और मैं अच्छी तरीके से भिक्षा मांग लूँगा, आप मत तकलीफ़ लीजिए, आप बैठे रहिए ना यहाँ पे, मैं जाके आता हूँ। तभी गुरुजी ने उसे कहा, ठीक है तुम चले जाओ। फिर लेकिन गुरुजी के मन में पहले ही सवाल था कि कुछ तो बात गलत है। तो उन्होंने क्या किया, शिष्य जाने के बाद तुरंत ही उसका पीछा किया। उसके पीछे जाते जाते आगे गांव की तरफ बढ़ते हैं। तब देखते क्या है, वो शिष्य वो पेड़ के पीछे वो युवक के साथ छिप छिप कर वो महिलाओं को देख रहा था। तब वहाँ पे गुरुजी आए और शिष्य को बोले, अरे तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। तब वह शिष्य ना बड़ा कांपते हुए आवाज़ में बोला, गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए, गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा से ये गलती ना मेरे से नहीं होगी। गुरुजी बोले, ठीक है चलो अभी मेरे साथ, मैं ना तुम्हें कुछ बात बताता हूँ। तभी वो शिष्य गुरुजी से माफ़ी मांगते हुए घबराते हुए गुरुजी के साथ चल दिए। तभी गुरुजी ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे थे। तभी वो शिष्य गुरुजी को बोला, गुरुजी वो युवक था ना मेरे साथ में, वो युवक ने ही मुझे ये बताया, देखो ना कितना अच्छा नज़ारा है, तुम देखो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, और मैं भी ना उसके बातों में आया। तभी गुरुजी उसे बोले, देखो हमारी संगत का ना असर हमारे पूरे ज़िंदगी में पड़ता है, जैसी तुम्हारी संगत होगी ना वैसे ही हमारे जीवन में बदलाव होता है, ये चीज़ तुम ध्यान रखिए। जैसी संगत रहेगी वैसे ही तुम्हारे लक्षण बढ़ते जाएंगे जीवन में, और वो खराब रास्ता भी हो सकता है, या फिर अगर तुम अच्छी संगत पकड़ते हो तो तुम्हारी सफलता ना बहुत अच्छे से हो सकती है। ये चीज़ ना तुम ध्यान में ज़रूर रखना, अपनी संगत है ना हमेशा अच्छी चुनना, गलत कभी भी मत चुनना। तो वो शिष्य गुरुजी को बोला, गुरुजी ये बार ना मुझे माफ़ कर दीजिए, अगली बार ना मैं पूरी तरीके से ध्यान रखूँगा, फिर से मैं ये रास्ते पे ना नहीं जाऊँगा। गुरुजी बोले, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। तब वो फिर से अपने आश्रम में आए। दिन ब दिन ऐसे ही जा रहे थे, लेकिन वो शिष्य का चिड़चिड़ापन, गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था, क्योंकि उसका मन ना वो बार बार वो दृश्य देखने के लिए ना
कह रहा था, लेकिन खुद पे नियंत्रण करने की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा ना शारीरिक रूप में चिड़चिड़ापन, गुस्सा या फिर खाने में मन नहीं लगना, भोजन नहीं करना, रातों को नींद नहीं आना, ये सारी प्रॉब्लम वो शिष्य के साथ हो रही थी। गुरुजी ने फिर से देखा। एक रात जब शिष्य जग रहा था ना, तब गुरुजी उसके पास गए और उसे पूछा, क्या हुआ, तुम फिर से अपने नियम तोड़ रहे हो ना? ऐसे कितने नियम तोड़े तुमने? तो वो शिष्य फिर से गुरुजी से माफ़ी मांगते हुए कहा, गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ना बहुत ज़्यादा क्रोधित हो रहा हूँ, मुझे बार बार वो चीज़ें ना देखने की इच्छा हो रही है, मुझे बार बार ना वो सारी चीज़ें देखना, वो दृश्य देखने का ना मन कर रहा है, मैं नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूँ और नियंत्रण करने के चक्कर में ना मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं कोई भी काम पे मन नहीं लगा पा रहा हूँ। तब गुरुजी बोले, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ना एक बात बताता हूँ। तभी शिष्य गुरुजी के साथ निकल पड़े। गुरुजी ने शिष्य को बगीचे में लेके गए। बगीचे में जाते हुए गुरुजी ने शिष्य को दिखाया कि वहाँ पे ना एक नाला है और वहाँ से पानी का प्रवाह बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। गुरुजी ने शिष्य को कहा कि ये जो नाले का प्रवाह है ना, इसे तुम्हें ना रोकना है। तो शिष्य बोला, अरे इतनी सी बात, मैं तो कर लूँगा ना, रुको मैं अभी करता हूँ। तब शिष्य ने क्या किया, वहाँ पे जो रेती थी वहाँ पे वो उठाकर वो नाले में डाल दी और कुछ मिनट, कुछ सेकंड के लिए वो प्रवाह बंद भी हो गया। तब शिष्य बोलता है, देखो गुरुजी, ये देखो प्रवाह तो बंद हो गया, लेकिन कुछ समय, कुछ मिनटों बाद ही वहाँ से फिर से पानी का प्रवाह शुरू हो गया। मीन्स वहाँ से फिर से पानी बहने लगा। तो फिर गुरुजी फिर से शिष्य को बोले, अरे तू तो बोल रहा था ना कि ये पानी का प्रवाह मैं बंद कर दूंगा, ये तो फिर से बहने लगा। तो शिष्य ने फिर से दोबारा कोशिश की। उसने फिर से, रुको रुको गुरुजी, मैं फिर से प्रयास करता हूँ, फिर से ये पानी का प्रवाह रोकता हूँ। तो कुछ मिट्टी और कुछ पत्थर ले आए और वो फिर से नाले में डाल दिए। कुछ देर तक फिर से पानी का प्रवाह रुका रहा और फिर कुछ समय बाद उसी तरह प्रवाह, पानी का प्रवाह फिर से शुरू हो गया। फिर से गुरुजी बोले, अरे तू तो बोल रहा था ना पानी का प्रवाह ये टाइम मैं बंद ही कर दूंगा, ये समय पानी का प्रवाह पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। फिर अब क्या हुआ? नहीं हुआ ना, फिर से प्रवाह हो रहा है पानी का, इसे कैसे बंद कर पाओगे तुम? नहीं गुरुजी, अब ना ये तो मेरे ऊपर बात आ गई, ये प्रवाह ना मैं बंद ही करके दिखाऊंगा। तब उसने क्या किया कि एक बड़ा सा पत्थर ले आया और वो नाले में डाल दिया। नाले में वो पत्थर डालने की वजह से पानी का प्रवाह तो पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ, हाँ बंद हुआ लेकिन पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि ना पत्थर के आजू बाजू से वो पानी जा रहा था, वो बंद तो पूरी तरीके से नहीं हुआ। तो ये बात गुरुजी ने शिष्य को बताई, देखो पूरी तरीके से तो पानी बंद नहीं हुआ, लेकिन ये इसके आजू बाजू से ना पानी थोड़ा थोड़ा तो जा ही रहा है। तो ऐसे करते हुए शिष्य बोला, गुरुजी अब मैं क्या करूं, इससे ज़्यादा तो प्रवाह मैं बंद नहीं कर पाऊंगा। तो गुरुजी उसे मेन जहाँ से पानी आता है वो नदी के पास लेके गए। वो जो नाले का जो मार्ग था वो डायरेक्टली नदी से आ रहा था। तो गुरुजी उसे वो नदी के पास लेके गए और दिखाया, देखो ये मेन मार्ग है जो ना वो नाले की तरफ जा रहा है, हम अगर ये मार्ग ही पूरी तरीके से बंद कर देंगे ना तो शायद से वो नाले में पानी का प्रवाह पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। तो शिष्य बोला, हाँ गुरुजी आपने तो सही कहा, हम एक काम करते हैं, ये ही प्रवाह बंद कर देते हैं। और वो प्रवाह बंद भी कर दिया उन्होंने। फिर अभी गुरुजी शिष्य को बोले, अभी तो वहाँ पे बगीचे में बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं, वहाँ पे तो वो पेड़ों को रोज़ पानी की आवश्यकता है, कई कई पेड़ों को तो कंटिन्यूसली पानी लगते रहता है, रोज़ पानी लगते रहता है। तो फिर ऐसे अगर पानी नहीं मिलेगा तो वृक्ष तो ख़त्म हो जाएंगे ना। तो वो शिष्य थोड़ा सोच में पड़ गया। तो फिर गुरुजी से पूछता है, तो गुरुजी हम क्या करें? चल मैं एक बात बताता हूँ। गुरुजी ने बोला कि अगर हम ये पूरे नदी का पानी बगीचे में डाल दिए तो
तब शिष्य बोला, अगर ये पूरा नदी का पानी हम बगीचे में डाल दे तो पूरे पेड़ वैसे ही बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा पानी से वृक्ष ना नष्ट हो जाते हैं और कम पानी से वृक्ष मर जाते हैं। ये बात सुनकर गुरुजी बोले, यही तो बात है। अगर हम कोई चीज़ ज़्यादा मात्रा में करते हैं या फिर कम मात्रा में करते हैं ना, तो उसे हम पूरी तरीके से ख़त्म कर। इस पर गुरुजी बोले कि ये बात समझ ले कि हमें कोई भी बात को रोकना नहीं है, हमें तो बस संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से बगीचे के वृक्ष खत्म तो हो सकते हैं और ज़्यादा पानी से वो भी खत्म हो सकते हैं। इसी तरह हमारे जीवन में संतुलन आवश्यक है। अगर मैंने तुझे बोला कि तुम आम के बारे में मत सोचो, तब तुम्हारा मन में सबसे पहले क्या आएगा? आम ही आएगा ना। इसी तरह हम भी गलत विचारों को रोकने का प्रयास करते हैं ना, तो वो पानी की तरह फिर से दूसरा मार्ग ढूंढ लेते हैं और गलत विचार ज़्यादा आते हैं लेकिन रुकते नहीं हैं। इसीलिए हम कभी भी इसे रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए, तो हमने उसका मार्ग बदलना चाहिए। आगे गुरुजी बोले कि हमें गलत विचार हमें गलत संगत के वजह से आते हैं। हम कैसे लोगों के साथ रहते हैं? शिष्य बोला कि गुरु आप सही बोल रहे हो, मैं मेरे मार्ग से भटक गया था। इसके बाद वो शिष्य को इस रात बहुत अच्छी सी नींद आई और वो अपने मार्ग बदलने की वजह से अपने लाइफ में, अपने जीवन में खुशहाल हो गया। फिर देखा आपने संगत का परिणाम क्या होता है। तुम अगर गलत संगत रखोगे तो तुम्हारे साथ, तुम्हारे मन में हमेशा गलत ही विचार आएंगे। अगर तुम संगत बदलते हो तो ऑटोमेटिक तुम्हारा जीवन बदल सकता है, तुम अच्छी सफलता की ओर बढ़ सकते हो। इसके बाद तथागत गौतम बुद्ध ने वो व्यक्ति से पूछा, अभी तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल गए? व्यक्ति बोला, हाँ तथागत जी, मुझे ना सारे सवालों के जवाब मिल गए। तभी तथागत जी बोले, देखो काम वासना ना ये गलत नहीं है, ये ना अपने जीवन में संतुलित रहना, संतुलन उसका बनाए रखना, ये सही मार्ग है।